एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल छोटू एंड मोटू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो टाइम आपको पीछे दिख रहा होगा, अभी हो रहा है रात का 8 बज चुका है और मैं आई हूँ, मैं और छोटू जी आए हैं मम्मी के घर पे। मम्मी भी वहीं पर थी मेरे घर पे और दीदी के बर्थडे का ब्लॉग मैं जल्दी डालने वाली हूँ। तो वहाँ पर गई हुई थी मम्मी और मेरी बहन और कुंटू। तो हम लोग साथ में ही आए हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे काम से और मतलब घूमना भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं सारे। तो कहाँ पर जा रहे हो तो आप सबको लोकेशन पे पहुँचने के बाद ही मैं बताऊँगी, बाकी आप सब गैस करिएगा कि हम सब कहाँ पे जा रहे हैं। तो क्योंकि गाड़ी जो है कार ड्राइव छोटू जी को ही करना है और साथ में पंकज भी जा रहे हैं तो पंकज भी करेंगे, लेकिन पंकज अभी आए नहीं है तो दिखाते हैं आप सबको भी। बाकी मैं फटाफट से जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना वाना खा के जाएंगे। हम नाइट में निकल रहे हैं, 11 बजे निकलेंगे। तो खाना बनाने जा रही हूँ फटाफट से। टाइम हो चुका है 8। फटाफट से कर रही है तैयारी। मैं और मेरी बहन जा रहे हैं खाना बनाने फटाफट से, क्योंकि टाइम है बहुत कम अब। तो क्या बनाएगी बहन? देखते हैं अब क्या बनता है। तो गाइस मिलते हैं खाना बनाने के बाद। बाय बाय। ये डाल दो पहले। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया और आप सबने देखा है कि हमने क्या क्या खाया है और सब हो चुके हैं तैयार। और मैंने भी कर लिया है चेंज, तो मैं यही पहन के जाऊंगी क्योंकि नाइट में जा रहे हैं तो कंफर्टेबल ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। और अभी निकलना तो 10 बजे था, लेकिन हम हो चुके हैं लेट क्योंकि दो गाड़ी जाएगी। एक गाड़ी तो छोटू जी ड्राइव करेंगे और एक को करेंगे हमारे भांजे पंकज, और उनके साथ आ रहे हैं नानू भी, क्योंकि मेरी मौसी वगैरह भी जाएंगे तो एक गाड़ी में आ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 गाड़ी जा रही है। तो अभी हम उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं, उन दोनों का, कि वो दोनों आ जाए फिर हम निकले। टाइम हो चुका है 11:15। तो देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं, फिर निकलते हैं। और मुझे गाइस कोल्ड भी हो रखा है, लेकिन पहले मैंने मेडिसिन ले ली है, बट देखते हैं, इंतज़ार है उन लोगों का। तो गाइस देखिए टाइम हो रहा है 1 बज चुका है और अभी आए हैं नानू और पंकज। उन लोगों को खाना वाना खिला के फिर हम निकलने की तैयारी में हो गए। और देखिए सारे लोग, पूरा अंधेरा सा था, किसी की भी आवाज़ नहीं थी, फिर भी हम चले जा रहे थे अपने रास्ते में। तो हम पहुंच चुके थे, एक कॉल हमने पास कर ली थी और वहाँ पे हमने फिर थोड़ी देर रुक के ताज़ी हवा का, नाइट का मज़ा ले रहे थे। और फिर कुछ सेल्फी वगैरह भी हमने लिया यहाँ यहीं पे खड़े होके। और फिर उसके बाद हम चल दिए फिर से अपनी राह में। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था हमें। दैन उसके बाद हो चुका था 6 बज चुका था मॉर्निंग का। फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक के हम पीते चाय, गर्मा गर्म चाय। और फिर हम सब ने ली चाय की जूस किया और बहुत ही टेस्टी चाय थी यहाँ पे, अदरक वाली। और देखिए यहाँ पे सारे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। और सुबह सुबह की जो बात होती है गाइस, उसका तो बात ही कुछ और है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे छोटू जी हाई कर रहे हैं और नानू पंकज भी हाई कर रहे हैं सबको। फिर चाय पीने के बाद हम चल पड़े फिर से अपने अपने गाड़ियों में बैठने के लिए। तो फिर हम जैसे पहुंचने वाले थे वैसे ही हमें बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था। पहाड़, हरियाली हर तरफ से, दोनों तरफ हमारे पहाड़ थे, दोनों तरफ ही हरियाली थी। कहते हैं ना, आंखें खोलो और ऐसा व्यू अगर सामने आए तो दिन बन जाती है। ठीक उसी तरह बहुत ही अच्छा सा लग रहा था हमें। और ये देखिए ओम बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और हम पहुंचने वाले थे अपने महादेव के पास। और पहुंचने से पहले देखिए बहुत सारे, मतलब यहाँ उत्तराखंड वगैरह तो आप सब गए होंगे ना, वहाँ का लोकेशन आप सबको भी पता होगा। तो गाइस मॉर्निंग का बज चुका है 7:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार अब हम लगाएंगे गाड़ी को, पार्क करेंगे, उसके बाद जाएंगे घाट में। घाट पे गंगा स्नान करेंगे सारे। और देखिए हालत हो गई सबकी खराब। ये मैं, मेरी बहन, ये छोटू जी बात कर रहे हैं पंकज से, और मम्मी पापा बाहर खड़े हैं। नीचे से आऊं या ऊपर चढ़ाऊं? तो गाइस बहुत थके, रात भर जगह, नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं,
अब गंगा जी स्नान वगैरह करके ही सोएंगे। देखते हैं क्या रहता आगे का प्लान। तो आप सब भी वीडियो में बने रहें और देखिए आप सब भी। तो गाइस जैसे ही हमने एंट्री ली वैसे ही बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे। यहाँ पे ओम वगैरह महादेव बना हुआ था, तो हमने सोचा कि पुंटू के लिए कपड़े ले लेते हैं। तो यहाँ पे छोटू जी और मामा डिसाइड कर रही थी कि कौन सा लेंगे। फिर हमने फाइनली डिसाइड कर ली, जो कि आपको आगे दिखेगा कि पुंटू के लिए हमने कौन सी टी शर्ट ली है। और फिर उसके बाद दोबारा से हम चल पड़े अपनी राह में। और देखिए ये रहा मेन एंट्री गेट हरिद्वार में एंट्री करने का। तो हम भी यहाँ से एंट्री हुए और इसके बाद जैसे ही हम घुसे वहाँ से पुल मतलब गंगा जी शुरू हो चुका था। फिर भी हम सीधे ही चलते जा रहे थे क्योंकि हरिद्वार में हमारे एक पंडित रहते हैं जो कि वहीं पे पूजा वूजा करते हैं पंडित जी। और इसलिए हम सीधा चलते ही जा रहे थे क्योंकि हमें उन्हीं अंकल के पास जाना था। और ये देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे बहुत ही प्यारे प्यारे से मूर्तियाँ थे, गणेश जी, काली माँ सबके। और फिर जैसे हम आगे गए तो यहाँ से हमें धनुष पुल भी दिखा, जो कि इसकी भी कहानी है, शायद हिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता है। अगर मैं पता करती हूँ फिर आप सबको भी ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए यहाँ से मनसा रानी मंदिर दिख रही थी, बहुत ही ऊंचाई में थी ये मंदिर। और ये सारे गंगा जी ही है। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुंच चुके थे। फिर अंकल जी से मिलके हम यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे थे। यहाँ पे मैं, दीदी और मेरी मौसी, उनकी लड़कियाँ सारे ही थे। इस साइड मतलब लेडीज़ें ज़्यादा थी, तो यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसे कि छोटू जी वगैरह। तो हम यहीं पे पूल में स्नान कर रहे थे, गंगा डुबकी मार रहे थे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हरिद्वार आने के बाद डुबकी मारना। और दूसरे साइड में यहाँ पे जैसे कि आप सब देख रहे होंगे पंकज, नानू और छोटू जी वगैरह सारे यहीं पे नहा रहे थे। और यहाँ पे पंकज तैर रहे हैं। हम सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। फिर नहाने के बाद हम सब ने चेंज करी, उसके बाद यहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मम्मा मेरी और छोटू जी की कर रही थी, नज़र उतार रही थी नारियल से। फिर उसके बाद मैंने छोटू जी के पाँव छुए और फिर उसके बाद छोटू जी ने सिंदूर लगाए मेरे, क्योंकि ये पूजा हमारे ही नाम का होना था गाइस, तो इसलिए हम गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमें तिलक लगा रहे थे और यही पंडित जी हैं जिनके बारे में मैं आप सबको बता रही थी जब से। तो यहाँ पे तिलक विलक करके हमें ये डोना दिया गया था फूल और कपूर वगैरह का। तो उसके बाद पूरी तरह से पूजा समाप्त होने के बाद हमने ये डोने में जो कपूर था उसको जलाया और उसके बाद उसको विसर्जन करने के लिए घाट पे गए। फिर तो गाइस आप सब में भी कौन कौन पहले हरिद्वार आ चुका है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो हर हर महादेव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भगवान महादेव आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें। और जो नहीं आए हरिद्वार वो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा, आप सबको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा गाइस आप सबको भी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं फिर हमने आरती करी, मैंने, छोटू जी ने और मम्मी पापा ने साथ में मिलके। और उसके बाद हमने जो दिया जलाया हुआ था उसको भी पानी गंगा जी में छोड़ दिया, ज़्यादा देखिए। और हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था गाइस, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब फिर हमने उसके बाद सूर्य देव को भी अर्घ्य दिया। उसके बाद हमने अपनी अपनी प्रार्थना करी। फिर जाके पंडित जी ने मेरे झोली में प्रसाद दी और फिर जो प्रसाद दिया था वो बोला कि 2 दाने मैं अपने हाथों से छोटू जी को खिलाऊं और बाकी का खुद खाऊं। और फिर छोटू जी को भी दिया, उनसे भी वही बोला गया कि 2 दाने मुझे खिलाए, फिर वो जो बचा है वो खुद खाए, किसी को नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे नाम का पूजा था, हमारे नाम का ही प्रसाद था इसलिए। और यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद देखिए मैं और छोटू जी कितने खुश थे। फिर बारी आई जिस काम के लिए हम गए थे उसकी। हम गए थे गाइस जो कि शादी में वो मुकुट लगाते हैं और जो दूल्हे के चेहरे पे जो कलकी होती है उसको पानी गंगा जी में विसर्जन करना होता है। तो फाइनली वो टाइम आ चुका था।
तो मम्मा पापा ने भी उसको विसर्जन किया। और ये देखिए छोटू जी ने वीडियो बनाया हुआ था, जो कि उनकी कल की जो जा रही थी वो बहुत ही डीपली तरीके से उन्होंने शो किया आप सबको दिखाने के लिए। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप सबके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। दैन उसके बाद फिर जो मौसी जी थी वो उन्होंने भी पूजा करी और उनकी भी सारी फैमिलियों ने मिल के विसर्जन किया। जो माला वाला चढ़ाया हुआ था, जो दिया विया जलाए हुए थे, उसके बाद पूजा ख़त्म हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हम सबको लग गई थी भूख बहुत ज़्यादा। फिर हमने खाया एक ढाबे में बैठ के खाना। बोल सच्चे दरबार की जय। कहाँ पे जा रहे हैं हम? जय श्री शंभू। अब हम निकल रहे हैं हर की पौड़ी से गुच्चू और हम जाएंगे गुच्चू मनाली। गुच्चू मनाली उसके बाद फिर हम जाएंगे कैंपटी फॉल। अगर टाइम मिला तो कैंपटी फॉल जाएंगे, अदरवाइज गुच्चू मनाली से वापस आ जाएंगे। और सारे बच्चे जा रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं जा रहा।